ओम शांति। आज आप सभी को ये बात बताती हूँ कि हमारे ब्रह्मा बाबा वो भी गुणों के सागर, मास्टर गुणों के सागर थे। जैसे शिव बाबा भी सागर है, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख शांति का सागर है। ऐसे ही हमारे ब्रह्मा बाबा भी मास्टर सागर थे। सागर का अर्थ क्या होता है? सागर में समाने की शक्ति होती है। आप देखेंगे सागर में कुछ भी डालो वो बहा के ले जाता है। इसी प्रकार से बाबा सागर है, तो सागर में बाबा हमारी सब बातें समा लेता है। और दूसरा सागर जो होता है वो गहरा होता है। जितना आप देखो गहरा होता है, जितना उसकी गहराई में जाते हैं तो अंदर से हीरे मोती मिलते हैं। इसी प्रकार से शिव बाबा हमारा ज्ञान का सागर है और हमारे ब्रह्मा बाबा भी मास्टर सागर है। उनका भी मैं गहराई में जाके जो मनन चिंतन हुआ, उससे जो इतनी अच्छी अच्छी बातें निकली और अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी गहराई में जाके, तो वो हमारे लिए हीरे मोती है। तीसरी बात ये है कि जैसे बाबा मास्टर गुणों का सागर, मास्टर शक्तियों का सागर है, तो हमको भी बाप समान बनना है। तो क्या करें? कई लोग पूछते हैं कि हम कैसे बने। तो उसके लिए है कि जैसे बाबा ने हर कदम बाबा के पीछे, कदम के पीछे कदम रख के चले, ऐसे हमको भी फॉलो फादर करना चाहिए। बाबा का उठना बैठना, देखना, बोलना, सुनना, हर कदम में हमने क्या देखा? बाबा किस प्रकार से अपने जीवन में अव्यक्ति स्थिति को धारण किया, कैसे इसी सारे संगठन में रहते हुए न्यारे भी रहे और प्यारे भी रहे। कईयों को संगठन में रहना मुश्किल लगता है, कितने बड़े संगठन में हम कैसे रहेंगे। लेकिन हमारे सामने ब्रह्मा बाबा मिसाल है कि ब्रह्मा बाबा ने भी इतने बड़े संगठन में रहते हुए अपनी अवस्था को न्यारा भी बनाया और सबका प्यारा भी बना। तो हमको भी क्या करना है? बाप को फॉलो करना है। कहते हैं ना, फॉलो फादर। तो बाबा के हर कदम को हम फॉलो करते जाएंगे तो हम भी बाप समान बनेंगे। जैसे बाबा में सर्व शक्तियां थी, तो बाबा कहते हैं जिसमें सर्व शक्तियां और सर्व गुण होते हैं वो संपन्न आत्मा होती है, भरपूर होती है, प्राप्ति स्वरूप आत्मा होती है। तो जो प्राप्ति स्वरूप आत्मा भरपूर होती है वो फिर महादानी भी होगी। तो हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा कितने बड़े विशाल दिल थे। बाबा की दिल बड़ी विशाल थी और सच्ची दिल से कैसे बच्चों को हमको सच्चाई सफाई सिखाई। बाबा हमेशा कहता था सच्ची दिल पर साब राजी। मुझे भी बाबा कहता था बच्ची अंदर बाहर सच्चाई सफाई होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। तो मैंने देखा कि बाबा के जीवन से हमने बहुत कुछ देखा और बाबा जो है हर बात में संपन्न थे। उस संपन्नता के कारण बाबा कहीं निर्बल आत्माओं को बलवान बनाता था। कोई बेचारा अशांत आत्मा आती है उसको शांति का बाबा देखते, मैं देखती थी कैसे बाबा वो शांत कर देते थे। इसलिए कहते वो महादानी थे, वरदानी थे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल जीवन से हमने पाया। और इस प्रकार से हमको भी महादानी बनना है। विशाल हृदय हमारा होना चाहिए, दिल बड़ी होनी चाहिए। बाबा हमेशा कहता है कि जैसे हमारा शिव बाबा भोलानाथ है, परंतु कितनी बड़ी दिल वाला है, दिल वाला उसका नाम है। तो हम बच्चों को भी इस प्रकार से अपनी विशाल बुद्धि, विशाल हृदय, विशाल दिल रखनी चाहिए। कोई भी आत्मा है निर्बल है उसको बलवान बनाओ,
किसी में उमंग उत्साह नहीं है, उनमें उमंग उत्साह भरता था, और बाबा उनमें इतने उमंग उत्साह के पंख लगा देता था वो आत्मा उड़ने लगती थी। ऐसे ही हमको फॉलो फादर करना चाहिए। हर बात बाबा की जितना जितना हम फॉलो करते जाएंगे तो हम भी सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर होते जाएंगे। दूसरी बात जो बाबा थी, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा की जो जीवन थी इच्छा मात्रम अविद्या वाली जीवन थी, और हमको भी बाबा कहता है कि बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ऐसे नहीं कि सतयुग में जाके बनेंगे, नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या ब्राह्मणों को बनना है। सतयुग में तो है ही इच्छा मात्रम अविद्या, तो जीवन ही हमारी इच्छा मात्रम अविद्या है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं जो आत्मा संपन्न होती है, भरपूर होती है, उसको किसी भी चीज की इच्छा नहीं होगी। कौन सी इच्छा? कईयों को मान चाहिए, शान चाहिए, नाम चाहिए। ये भी इच्छा होती है कि मेरा नाम नहीं आया, मेरे को मान नहीं मिला, मेरा अपमान हो गया। तो नाम, मान और शान की भी इच्छा नहीं। सबसे इच्छा मात्र अविद्या। दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई वैभव, कोई व्यक्ति, उसमें हमारा लगाव नहीं, झुकाव नहीं। और अगर हमारा उस तरफ लगाव झुकाव रहता है, इच्छा रहती है कि मुझे ये मिल जाए, ये मेरे से बात करे, ये मेरी मुश्किल को आसान करे, ऐसी ऐसी जो इच्छाएं हमारे मन में आती है, कहते हैं इच्छा इंसान को अच्छा बनने नहीं देती है। और अगर इंसान की इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वो दुखी होता है। इसलिए जो बाबा ने हम बच्चों को ये दिखाया, बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जैसे बाबा साकार में होते हुए कैसे इच्छा मात्रम अविद्या बन के रहे, इसीलिए जैसे बाबा बने वैसे हमको बनना है। कई लोगों को ये मुश्किल लगता है कि भाई ये तो मुश्किल है, लेकिन हमारे सामने एग्जाम्पल है, बाबा है, मम्मा है, दादियाँ है। तो जब उन्होंने, उनके जीवन में हमने देखा कि सब कुछ होते हुए भी उनको कोई इच्छा नहीं थी। एक तो चीज होती है किसी के पास कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी दादियाँ थी, चाहे हमारे ब्रह्मा बाबा था, सब कुछ देते हुए, देखते हुए भी अगर हमारे मन में आत्मा की संपन्न जीवन है, आत्मा भरपूर होगी, शरीर की भरपूर तो हो ही नहीं सकती है। आप देखेंगे संसार में लोग एक इच्छा के पीछे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे इच्छाएं रखते हैं। एक पूरी नहीं होती है, पहले दूसरे का संकल्प करते हैं। तो इच्छाएं रखते रखते सारी लाइफ ही इसमें निकल जाती है, ना अच्छे बनते हैं ना उनकी इच्छा पूर्ण होती है। और अब हम बच्चों को बाबा को फॉलो करना है, तो हमको भी इच्छा मात्रम अविद्या बन के अपनी संपन्न और संपूर्ण जीवन बनानी है। क्योंकि बाबा के जीवन में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी का हमने प्रैक्टिकल रूप देखा। क्योंकि जब सर्व गुणों में, सर्व कलाओं में संपन्न और संपूर्ण बनते जाएंगे तब तो आत्मा भरपूर होगी। और जितनी हमारी आत्मा तृप्त होगी, भरपूर होगी, तो आप देखेंगे आपको कोई भी विनाशी चीज की इच्छा नहीं रहेगी। ये हमको हर एक को अपने को देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि हमको सब कुछ बाबा ने दिया। जो बाबा देता है वो दुनिया का कोई मनुष्य आत्मा दे नहीं सकता, क्योंकि बाबा का जो कुछ है अविनाशी है। और मनुष्य आत्माएं जो देंगे वो अल्पकाल के लिए, आज देंगे कल ले लेंगे, परंतु बाबा तो दाता था। बाबा ने दाता बन के हमको दिया, इसीलिए उसको महादानी भी कहते हैं, वरदानी भी कहते हैं, और उसके लिए भाग्य विधाता भी कहते हैं। तो हम बच्चों को एक प्रैक्टिकल हमने उनकी लाइफ में देखा, अनुभव किया, तो हमको भी उसको फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने का मतलब हर कदम में, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में
जैसे बाबा ने किया वैसे हमको प्रैक्टिकल जीवन में अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए अटेंशन की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। कई लोग कहते हैं ये कैसे होगा। हम लोग तो देखते हैं बाबा के सामने कितने विघ्न आए। कहीं कहते हैं कि इस लाइफ में रह के बड़े विघ्न आते हैं, माया आती है, फलानी झंझट होते हैं, क्या करें। अगर हम देखें तो बाबा भी जब अपने जीवन में शुरू से लेके जब से यज्ञ शुरू हुआ तब से विघ्न आए, लेकिन हमने कभी बाबा को नहीं देखा। हमेशा बाबा निश्चिंत रहते थे, हमेशा बाबा के चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। कभी भी हमने बाबा को ऐसा नहीं देखा कि बाबा आज फिक्र में है। निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। तो विघ्न आया, परंतु विघ्न विनाशक बन के बाबा आगे बढ़ते बढ़ते कैसे अपनी अव्यक्ति स्थिति बनाई। अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी अव्यक्त स्थिति बनाएं, कर्मातीत अवस्था को बनाएं, तो हमको फॉलो फादर करना चाहिए। बाबा जितना ही हमारा अथॉरिटी वाला था उतना ही बाबा निर्माण था। देखो बाबा हमेशा कहता है बच्चे मैं तुम मेरे से ऊंचे हो। अब बताओ बच्चे कभी बाप से ऊंचे हो सकते हैं? बाप जितना बड़ा है उतना तो हम नहीं बन सकते। लेकिन बाबा हमको नशा चढ़ाता है कि बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे हो। कैसे? तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो और तुम विश्व के भी मालिक बनते हो। तो किसने बनाया? पहले बालिक बने फिर मालिक बने। तो जब हमको ये नशा रहता है तो खुशी रहती है। और बाबा ने जो ये नशा चढ़ाया ये सदा चढ़ा रहे, उसके लिए प्रैक्टिकली हमारी जीवन में हमको बालिक सो मालिक का पाठ पक्का करना चाहिए। ऐसे नहीं है मालिक समझे तो अभिमान आ जाए मैं तो मालिक हूं। नहीं, हम बालिक भी हैं और मालिक भी हैं। तो सबसे पहले किसके मालिक बनो? सबसे पहले मन के मालिक बनो, अपने कर्म इंद्रियों के मालिक बनो। जब अपने मन और कर्म इंद्रियों के मालिक बनेंगे तब तो विश्व पे राज करेंगे। अगर हमारा मन पे ही कंट्रोल नहीं है, कर्म इंद्रियों पे ही कंट्रोल नहीं है, राज नहीं है, भली नाम तो हमारा राज योगी है, राज ऋषि भी बाबा कभी कभी कह देते हैं, लेकिन क्या इस समय वर्तमान समय पे हम उस प्रैक्टिकली स्थिति में हैं? तो बाबा की ऐसी स्थिति हमने देखी कि बाबा ने इतने विघ्न आते हुए भी अपनी स्थिति को अचल और अडोल रखा। कभी कोई भी किसी भी बात में फिक्रात नहीं, क्योंकि बाबा को निश्चय था और बाबा को ये पता था कि ये जो विजय है वो होनी है। कलप कलप के हम विजयी बच्चे हैं। तो जैसे बाबा को हर संकल्प में, हर बात में कोई भी विघ्न, कितने लोगों के विघ्न आए, कितनी अपोजिशन हुई, वो तो आप सभी सुनते ही रहते हैं। लेकिन ये सब ब्रह्मा बाबा को हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा। तो हम बच्चों को भी इसकी धारणा करने का अभ्यास करना चाहिए। सिर्फ सुनते सुनाते तो हम बहुत है, अनुभव भी सुनते हैं। हम लोगों ने कहीं शुरू के भी माँ दादियों के अनुभव भी सुना हमने बहुत है, लेकिन अब सुनने का टाइम नहीं है, अब करने का टाइम है। तो इस प्रकार से अगर हम फॉलो फादर का स्लोगन याद रखें, और सबसे बड़ी बात एक बात और याद रखें कि बाबा कहते थे बच्चे याद रखो जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के दूसरे करेंगे। मेरे को तो ये बात बिल्कुल पक्की याद है बाबा की कि बच्चे कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो आपके कर्म को देख के दूसरा कर्म करे। तो बाबा के हर कर्म में सेवा, हर संकल्प में सेवा, हर बोल में सेवा। इसीलिए परमात्मा पिता शिव बाबा जो हमारा सागर है, उसमें ब्रह्मा बाबा को मास्टर सागर बनाया।
इसीलिए बाबा में धैर्यता थी, गंभीरता थी, हर्षित मुखता थी, बहुत सारे गुण थे। इसलिए हम लोगों को भी अपने गुणों की धारणा में ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, परंतु जो हमारे गुण है, दैवी गुण है, ईश्वरी गुण है, वो हमको धारण करने हैं, और उन धारणाओं से ही हम पाप को फॉलो करेंगे। और जितनी धारणा मूर्त आत्मा होती है, वही सबको उनकी चेहरे से, उनके चलन से, उनके बोल से पता चलता है। तो अगर हम भी अपने जीवन में इन सब धारणाओं को करेंगे और बाप को फॉलो करते रहेंगे, तो बाप समान बनेंगे। क्योंकि किसी मनुष्य आत्मा को हमको फॉलो नहीं करना है। दूसरी बात है कि जो बाबा की श्रीमत हमको मिलती है, उस श्रीमत को फॉलो करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर कदम में बाप की श्रीमत को फॉलो किया, बाबा के बिना पूछे, बाबा की बिना श्रीमत के कोई कार्य नहीं करते थे। ऐसे हम बच्चों को भी बाप की तरह इसमें फॉलो करना चाहिए कि जो हमारे शिव बाबा की हमको श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत के अनुसार हम कार्य करें, किसी मनुष्य मत पे नहीं। कोई भी हमको मनुष्य कोई मत दे, हम उसकी मत नहीं मानेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे और अपनी धारणाओं पर भी हम अटेंशन देंगे, तो गुणों से और शक्तियों से हम संपन्न बनते जाएंगे। ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति।